नमस्ते, मेरा नाम रिया गिदवानी है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ। रिश्ते हम सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत अहमियत रखते हैं। हम रिश्तों से ही खुद को पहचानते हैं। रिश्ते ही हमें अपनी खूबियाँ, अपनी कमियाँ दिखाता है और हमें एक बेटर पर्सन या एक बेहतर व्यक्ति बनाता है। इन रिश्तों में सबसे प्यारा और सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता कपल्स के बीच में होता है। पर ये रिश्ता प्यार के साथ साथ थोड़ी सी नोक-झोंक, थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी इश्यूज भी लाता है। तो इन्हीं इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कपल काउंसलिंग या रिलेशनशिप काउंसलिंग हेल्प कर सकती है। आज जानेंगे कि रिलेशनशिप काउंसलिंग क्या होती है, वो किस तरह हमारी मदद कर सकती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और कौन से वो इश्यूज हैं जो रिलेशनशिप काउंसलिंग से सॉल्व किए जा सकते हैं, अवॉइड किए जा सकते हैं या डील किए जा सकते हैं। उसके बाद ये भी जानेंगे कि किन लोगों को रिलेशनशिप काउंसलिंग हेल्प कर सकता है। तो आइए जानते हैं रिलेशनशिप काउंसलिंग क्या होता है। सबसे पहले काउंसलिंग एक ऐसी थेरेपी होती है जहां आपके साथ एक सर्टिफाइड या क्वालिफाइड थेरेपिस्ट प्रोफेशनल रहता है, जो आपको एक आपकी इश्यूज के बारे में एक नई दृष्टि दे सकता है, एक नया लाइट दे सकता है और एक नई समझ दे सकता है। काउंसलिंग थेरेपी में हम दो लोगों के बीच में इश्यूज है उनके बारे में खुल के बात कर सकते हैं, उन्हें डील कर सकते हैं और उनको डील करने के क्या तरीके हो सकते हैं वो भी जान सकते हैं। काउंसलिंग का एक फ़ायदा ये है कि जब आप थेरेपिस्ट के साथ कुछ भी शेयर करते हैं वो कहीं और बाहर नहीं जाता। थेरेपिस्ट पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होते हैं, वो आपको जज नहीं करते, वो आपके रिलेशनशिप के बारे में कमेंट नहीं करते, सिर्फ आपको हेल्प करते हैं कि आप खुद को जान पाए, आप इस रिश्ते को जान पाए, आप इस रिश्ते से जो भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हो उसको मैनेज कर पाए और ये रिश्ता बेहतर बना सके। रिलेशनशिप काउंसलिंग या कपल काउंसलिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो आइए जानते हैं कि टाइप्स क्या है। उससे पहले ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि रिलेशनशिप काउंसलिंग का एक ही गोल होता है कि जब दो लोग साथ में आते हैं तो उनका रिश्ता काफ़ी मजबूत हो, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आए उनमें और एक दूसरे के साथ वो लोग खुशी खुशी एडजस्ट कर सके। तो कपल काउंसलिंग के या रिलेशनशिप काउंसलिंग के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है प्री मैरिटल काउंसलिंग, जो ये काउंसलिंग उन कपल्स के लिए है जो अभी डेट कर रहे हैं या लिव इन में है और शादी करने का सोच रहे हैं। इस काउंसलिंग में बेसिकली थेरेपिस्ट आपके सामने बैठता है और आपको वो सब दिखाता है जो आपकी शादी में आगे चल के इशू हो सकता है। उन इश्यूज को सॉल्व करता है, आपको एक दूसरे की पर्सनालिटी के बारे में बताता है, आप कैसे बेटर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं वो बताता है, ताकि आपकी शादी लंबी, सुखी और प्रॉस्परस हो। इस काउंसलिंग का लाभ वो लोग ले सकते हैं जो इंगेज्ड हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे को बेटर तरीके से जानना चाहते हैं। दूसरा टाइप आता है फैमिली थेरेपी, जहाँ पे वो इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं जिसमें कपल के साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स, उनके इन लॉज या उनके बच्चे भी इन्वॉल्व हो। इस काउंसलिंग में कपल्स के साथ साथ थेरेपिस्ट जो फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व है उनको भी साथ में काउंसलिंग करती है। आप लोग एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे की इमोशंस समझ के, एक दूसरे से एक अच्छा मैकेनिज्म थेरेपिस्ट आपको बताएगा, तो एक दूसरे का डायनामिक्स
जो रिश्तों के दरमियान जो ऊंच नीच है वो बैलेंस करके हम फैमिली थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं। ये फैमिली थेरेपी तब काम आ सकती है जब पेरेंटिंग को लेके कोई कपल्स में इशू हो, बच्चे को लेके कोई कपल्स में इशू जहाँ बच्चा इन्वॉल्व हो, और वहाँ भी काम आ सकती है जहाँ प्रॉब्लम्स इन लॉज के वजह से है। थर्ड टाइप है कपल काउंसलिंग, जिस पे आज हमारा फोकस रहेगा। कपल काउंसलिंग वो है जहाँ दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, प्यार में है, लेकिन कुछ छोटी छोटी इश्यूज या कुछ छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी हो गई है उनको मैनेज करने के लिए हम कपल काउंसलिंग यूज़ करते हैं। कपल काउंसलिंग में थेरेपिस्ट आपको वो सब टूल्स देता है जिससे आपकी कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ बेटर हो, सल्यूशन पे फोकस रहे, और आपकी जो इमोशंस है वो क्लियरली कम्युनिकेटेड रहे अपने पार्टनर के साथ, ताकि ये रिश्ता और मजबूत और खुशहाल हो। तो कपल काउंसलिंग किन लोगों के लिए है? मैं तो कहूँगी कपल काउंसलिंग उन सभी के लिए जो प्यार में है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यंग है, आप अडल्ट है, आपकी शादी को 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ पर भी प्रॉब्लम आए वहाँ पर कपल काउंसलिंग ठीक है। होमोसेक्सुअल मैरिजेस, सेम सेक्स मैरिजेस, ऑपोजिट सेक्स मैरिजेस, सबके लिए कपल काउंसलिंग बराबर काम करता है। और वो आपके कम्युनिकेशन से लेके सेक्सुअल से लेके फाइनेंशियल से लेके आइडेंटिटी इश्यूज तक वो काम करता है। अब हम जानेंगे कि ये हो गए 3 टाइप्स रिलेशनशिप काउंसलिंग के। आज हमारा फोकस कपल काउंसलिंग पे रहेगा। हम जानेंगे कि कपल काउंसलिंग किन इश्यूज से डील कर सकता है। कपल काउंसलिंग सबसे पहला जो इशू है कपल्स में कि वो मुझे समझती नहीं है या वो मुझे समझता नहीं है, मैं जो बोलती हूँ उसको गलत इंटरप्रिटेशन मिलती है। तो कपल काउंसलिंग सबसे पहले आपकी कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है, ताकि दूसरा सामने वाला इंसान आपके इमोशंस को समझ पाए और रिस्पेक्ट कर पाए। इससे आपका रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होता है। सेकेंडली, कपल काउंसलिंग उन लोगों के लिए भी है जो डिवोर्स या सेपरेशन के लिए अप्लाई करें। कपल काउंसलिंग आपको हेल्प करेगा कि डिवोर्स में आप किन लीगैलिटीज़ के साथ आप ये डिवोर्स ले सकते हैं, और ये भी हेल्प करेगा कि ये शादी बचाई जा सकती है कि नहीं। इसके बाद कपल काउंसलिंग में जो थर्ड मोस्ट कॉमन इशू देखा गया है वो है आपकी इमोशनल इंटीमेसी, कि हम एक दूसरे को बिन बोले कितना समझते हैं, और आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी। इन दोनों पे कपल काउंसलिंग आपको हेल्प कर सकता है। एक थेरेपिस्ट आपका साइकोलॉजिकल, मेडिकल और सोशल चीज़ें देख के आपको हेल्प कर सकती हैं कि आपकी इमोशनल इंटीमेसी और फिज़िकल इंटीमेसी कैसे बढ़े। और इसके बाद कपल काउंसलिंग जेलसी, एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारे इमोशंस जब एक रिलेशनशिप में आते हैं और उसको हावी कर देते हैं, हर एक कम्युनिकेशन जब झगड़े में बदल जाता है, तब आपको कपल काउंसलिंग लेनी चाहिए। तो थेरेपिस्ट हेल्प करेगा कि आप दोनों अपने इमोशंस को रेगुलेट करें, एक दूसरे के साथ बात करने से पहले खुद को रिजॉल्व करें, खुद के इमोशंस कंट्रोल करें, खुद के इमोशंस एक इफ़ेक्टिव वे में कंट्रोल करें, और फिर एक दूसरे के साथ डील करें। कपल काउंसलिंग उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है जहाँ पे एक पार्टनर को कोई बीमारी है या
कोई डिसेबिलिटी है या डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कपल काउंसलर आपको हेल्प करेगा कि आप अपने पार्टनर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इस बीमारी को या इस मेंटल कंसर्न को अपने रिलेशनशिप में हावी ना होते देख उसको मैनेज कर सकते हैं। कपल काउंसलिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में भी हेल्पफुल है, जहाँ पे एक कपल वो समझ पाता है कि वो फाइनेंशियली एक दूसरे को कैसे सपोर्ट करे और अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करे। पेरेंटिंग में बहुत बड़ा हाथ है कपल काउंसलिंग का। जब एक कपल अपने बच्चों की वजह से लड़ता है तो कपल काउंसलर ये हेल्प कर सकता है कि आप पेरेंटिंग किस तरह करें, आपका पेरेंटिंग में क्या रोल है, कितने रोल्स बांटे जाएं, क्या किया जाए, बच्चे के कौन से स्टेज में कैसे बिहेव किया जाए, वो सब आपको कपल काउंसलर बता सकता है। कपल काउंसलिंग इन लॉज को मैनेज करने में भी हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे हम फैमिली थेरेपी यूज़ करके आपके इन लॉज को इन्वॉल्व करके एक सल्यूशन पर आते हैं कि ये मैरिज कैसे काम कर सकती है। उसके बाद कपल काउंसलिंग एक मेजर कपल काउंसलिंग का वो रोल है कि अगर चीटिंग हुई है रिलेशनशिप में, कोई भी एक पार्टनर ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाया या रिलेशनशिप के बाहर अफेयर चलाया, तो कपल काउंसलिंग आपको हेल्प कर सकती है कि वो रिलेशनशिप अफेयर के बाद, वो अफेयर ख़त्म होने के बाद आप कपल काउंसलर के पास जा सकते हैं और वो आपको हेल्प कर सकते हैं कि ये रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है कि नहीं, ये रिश्ते में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। फिर वो आपके ऊपर है कि आपको वो रिश्ता कंटिन्यू करना है कि नहीं। तो ये कुछ फ़ायदे थे कपल काउंसलिंग के, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं मैं बताने, और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, शायद मुझसे कुछ मिस आउट हो गया होगा। तो कपल काउंसलिंग के ये सारे फ़ायदे हैं, पर इसमें एक चीज़ ये है कि कपल काउंसलिंग तभी इफ़ेक्टिव रहेगी जब आप भी अपना पूरा एफर्ट इस रिश्ते में डालेंगे। जो भी थेरेपिस्ट आपको होमवर्क देती है, जो भी गोल्स होते हैं, जो भी जो भी हम टेक्निक्स आपको बताते हैं, अगर वो सब आपने अप्लाई किया और अगर मेंटल इलनेस इन्वॉल्व है तो मेडिसिन्स के साथ कपल काउंसलिंग हेल्प करेगा। कपल काउंसलिंग इवन शराब में या ड्रग अब्यूज़ में भी हेल्प कर सकता है, जहाँ एक पार्टनर शराब को छोड़ने का ट्राई कर रहा है तो कपल काउंसलर आपको बताएगा कि एज अ पार्टनर अभी आपको उन्हें कैसे सपोर्ट करना है, इमोशनली कैसे उनके पास रहना है और कैसे इस लत को छोड़ने में उनकी मदद करनी है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ये सब आपको कपल काउंसलर बताएगा और उन चैलेंजेस से आप कैसे डील कर सकते हैं वो भी बताएगा। तो मैं कह रही थी कि कपल काउंसलिंग ऑलमोस्ट शादी से रिलेटेड या डेटिंग से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड हर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, कम करने में, अवॉइड करने में आपकी हेल्प कर सकता है। बट काउंसलिंग वन साइडेड अप्रोच नहीं होता, उसमें जितना काम थेरेपिस्ट को करना पड़ता है उतना ही काम आपको भी करना पड़ता है। तो अगर आप कपल काउंसलिंग लेने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ जो भी थेरेपिस्ट कहे, प्लीज़ सेशंस पे जाइए, रेगुलर सेशंस पे जाइए, होमवर्क करिए, गोल सेटिंग करिए, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करिए, बेटर पर्सन बनाइए। कम्युनिकेशन वाइज जो टूल्स दिए जाते हैं उन्हें फॉलो करिए, तो कपल काउंसलिंग ज़रूर आपकी हेल्प करेगा। जब मेडिसिन्स इन्वॉल्व होती है या जब
कोई थर्ड पार्टी जैसे लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कपल काउंसलर उन उन थर्ड पार्टी के साथ मिल के आपके साथ काम करता है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो कपल काउंसलिंग वो है जहाँ आप खुद को भी जान सकते हैं, खुद के रिलेशनशिप की खूबियाँ और लिमिटेशंस जान सकते हैं और उन्हें बेहतर बनाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, एफर्ट डाल सकते हैं। तो ये था कपल काउंसलिंग के बारे में। थैंक यू।